सरपंच जी ने कहा, देखो ये बहुत बड़ी बात है जो तुम बच के आ गए हो। अब ये नहीं समझ आया कि उन्होंने हमें समझाया डराया है कि तुम बच के आ गए हो। अगर तुम वहाँ चले जाते ना तो ये मान लो तुम्हें घर पहुँचाने वाला भी कोई नहीं था। ये गाँव ही ऐसा है। जिंदगी में पहली बार हमने डेस्टिनेशन नाम सुना था, डेस्टिनेशन राइडिंग करेंगे। हाँ, तो बहुत खुश थे। मैं और मेरा एक हेल्पर, हम दोनों चले गए गुड़गांव। तो वहाँ से एक बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी, जिससे हम कह सकते हैं पजेरो। अच्छा, पहली बार बैठे थे हम उस पजेरो में। गाँव में किसी के भी घर शादी हो, सरपंच को ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो हम सरपंच के यहाँ गए तो उन्होंने तुरंत चाय बनवाई हमारे लिए। तो वहाँ से हमें पता चला कि हमारी डेस्टिनेशन तो ख़राब हो गई। वो जो हमारा सपना था एक, और वो हुक्का जो हमने लिया था ना, वो एक साइड में रखा हुआ था पजेरो में। उसकी तरफ अब जान बचाएं या हुक्का पिए। हाँ, मतलब गले तक तो सूख गया होगा कि साला। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। जाते जाते उन्होंने पैसे मांग लिए। क्या बात के? फिर कुछ देख ही जाओ। हाँ, मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए फिर मैं सोचा हो सकता है इन्होंने चाय पानी कराया, इनका रिवाज होता हो। हाँ, ये तो दिमाग खराब था, लेकिन चलो कोई नहीं। 100 रुपये सरदार जी ने दिए तो लिए नहीं। हाँ। कह थोड़ा सा तो देखो, तो कम से कम 500 रुपये उन्हें चाहिए थे, और वो दिए उन्हें सरपंच जी को। आज हमारे साथ हैं ओनू खान जी। ठीक है, इनके साथ में कुछ टाइम पहले मतलब ऐसे कुछ हरकतें हुई हैं, कुछ बातें हुई हैं। ठीक है, वही हम आज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो रहा है, क्या आप बीती रही, और शायद इस घटना से आप लोग भी थोड़ा सा समझ पाएंगे कि ऐसी चीज़ें है ना, बहुत रेयर होती हैं वैसे तो, बट आप लोगों को भी समझना चाहिए कि क्या गलतियां नहीं करनी है आपको कि आपके साथ में ऐसी चीज़ें हों। मोनू भाई, हुआ क्या था? मतलब ऐसा हमारे सुनने में आया था कि कुछ ना कुछ कांड हुआ है, तो हुआ क्या था एक्चुअल में? हाँ, तो कुछ समय पहले मेरे पास एक कॉल आया एक्सपोजिंग के लिए, जो कि वेडिंग पर जाना था। उसे हम डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं। 3 दिन का शूट था, 2 दिन का रिचुअल्स और एक वेडिंग थी। तो लिखवाया हुआ था भाई Mark 4 लेके आना। उस टाइम पे मेरे पे कैनन था, तो सारी हैवी टीम जा रही थी। अच्छा, उस समय निकॉन नहीं था आपके पास? नहीं, निकॉन नहीं था, मैं कैनन यूज़ करता था। 80D और Mark 4 था हमारे पास। अच्छा, हाँ, फिर जिंदगी में पहली बार हमने डेस्टिनेशन नाम सुना था, डेस्टिनेशन राइडिंग करेंगे। हाँ, तो बहुत खुश थे। मैं और मेरा एक हेल्पर, हम दोनों चले गए गुड़गांव। तो वहाँ से एक बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी, जिससे हम कह सकते हैं पजेरो। अच्छा। पहली बार बैठे थे हम उस पजेरो में। पजेरो में जब हम बैठे हैं, तो अब कौन लेने आया था? मतलब आपकी पजेरो गई थी या कैसे, कौन लेने? नहीं, जो फोटोग्राफर था जिसका एक्सपोजिंग थी जिसकी, उनकी पजेरो थी। तो उसमें सारे बंदे मतलब ठीक ठाक ही गए थे। कोई भी हाँ, मतलब 7-8 लोग तो आ ही जाते हैं पजेरो में। हाँ। और ड्रोन भी बंदे ने बुक किया हुआ था। ड्रोन था, Mark 4 था, मतलब Mark 2 से नीचे कोई भी किट नहीं थी। प्लस मेरे पास 70-200 था। एक बंदा कैंडिडेट आया था, उसके पास 70-200, मतलब बहुत हैवी किट जैसे कि रिक्वायरमेंट थी। हमने आपको बताऊँ किस गांव में हम लोग जा रहे थे। डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पे तुम लोग ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई होगी कि भाई हाँ नहीं, मुझे आज 70-200 चाहिए, मुझे ये वाला लेंस भी चाहिए। बिल्कुल। जैसे एक होता है ना, पूरी फुल वहाँ जाके हवाबाजी दिखानी है, सामने कोई भी टीम हो। हवाबाजी तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमने किस हद तक की सोच रखी थी हवाबाजी क्या होती है। ठीक है, हम लोग पहले तो फिर वही बता दो कि क्या हवाबाजी सोच रखी थी, फिर नहीं, हम बीच में बताएंगे आपको क्या क्या हुआ। हम लोग गाड़ी में बैठे और हम लोग चल दिए। फिर हमने अपने शर्ट के 2-3 बटन खोले ताकि मुंह पे हवा आए एकदम प्रॉपर, क्योंकि पजेरो पहली बार बैठे थे। वैगनार वाले बंदे थे ना, जो पुरानी वाली वैगनार चलती थी ना काफी। अच्छा, कनस्तर। उनके पास एक और वैगनार थी जिसका नाम था जोंगा। जोंगा कह सकते हो आप। उसके बाद हम डायरेक्ट पजेरो में बैठे, हमारी औकात से ऊपर हो गया। हमने 2 बटन खोल के और हम ऐसे करके फैल गए, क्योंकि हमारे पास 70-200 भी था, उसकी भी ऐड थी हमारे पास। फिर हम चले गए। रास्ते में चलते चलते फिर हमारी जो सरदार जी थे जिनकी बुकिंग थी, तो उनसे थोड़ा बातचीत किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मिल रहा था, किसी के थ्रू बुकिंग आई थी। फिर उन्होंने बताया कि ऑनलाइन काम पकड़ा है हमने, जो कि क्लाइंट से मीटिंग नहीं हुई है, क्लाइंट से बात हुई। अब बात होने के बाद उन्होंने बताया कि आप मीटिंग कर लो
किसी मेट्रो स्टेशन पे कोई बंदा आया था उनसे मीटिंग करने। अच्छा। वो 5,000 रुपये टोकन अमाउंट वहाँ दे के चला गया। अच्छा, टोकन मिल गया था। हाँ, टोकन से 5,000 रुपये मिला था। 5,000 में देख रहे हो, हम पजेरो लेके गए थे वहाँ पे और 270-200 और एक पैंटम 4 जो पहले ड्रोन चलता था। हाँ। ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग चले गए और डेस्टिनेशन उसका नाम बताऊँ मैं आपको जगह का, मेरे ख्याल से नगर, शायद राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, एक नगर शायद हिमाचल में भी है ना। हाँ, हम राजस्थान वाले में गए थे, हम्म। ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा सर्च किया कि कैसी डाइट, क्योंकि दिमाग में थॉट चल रहे थे ना हमें शॉट क्या क्या लेने हैं। फिर जब हमने सर्च किया तो लगा नहीं यार कि इतनी हैवी टीम वहाँ के लायक है कि ये औकात से ज़्यादा ही बंदे ने बुक कर लिया है, ठीक है। फिर हम लोग आधे रास्ते पहुँचे हैं तो क्लाइंट का कॉल आया कि सर कब तक आओगे आप। तो भैया ने बोला हम लोग निकल चुके, ऑन द वे है, आते हैं, बस पहुँच के आपको कॉल करते। जो भी एक वहाँ पे एक जैसे हमारे गांव में एक कस्बा टाइप का होता है जहाँ पे मार्केट करने आते हैं लोग बाग, तो उस कस्बे में जैसे हम आएंगे तो हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है। फिर ये बात होगी, हम लोगों ने फिर हवाबाजी देनी चालू कर दी। भाई डेस्टिनेशन है, शाम को हम ये करेंगे, भट्टियाँ जलाएंगे, चिकन विकन पकाएंगे। हाँ, तो कि वो 3 दिन थे हमारे पास, छोटे में पूरा प्लान कर लिया था कि पूरा प्लान हो गया था हमारा एकदम। फिर जब हम लोग उस कस्बे में पहुँचे हैं तो क्लाइंट का कॉल आया। वो कहने लगे आप लोग कितने बंदे हो, क्योंकि उनकी शायद 8 बंदों की बात हुई थी और 2 हमारे लाइटमैन एक्स्ट्रा हो रहे थे। अच्छा, तो वो रहने के लिए पर्पज से पूछ रहे थे कि तुम्हें कहाँ ठहराएंगे या कैसे? रहने के पर्पज से। अच्छा, तो हमने कहा 2 बंदे हम एक्स्ट्रा हो रहे हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम 2 बंदे एक्स्ट्रा हैं। कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मतलब इसीलिए कि आपका रूम वगैरह का इंतजाम कर लेते हैं। तो ये सब बात, और हमें फिर एकदम से खुशी हो गई यार, रूम भी हमें अलग अलग मिलेगा। क्लाइंट बहुत फिक्र कर रहा है, क्लाइंट फिक्र कर रहा है मेरा जाते खाना पीना ये सब। फिर जब हम वहाँ पे कस्बे में पहुँचे हैं तो हमारा एक ये हुआ कि यार हुक्का ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो एक्चुअल होती है ना कि भाई हम गांव वालों के आगे, हम तो गुड़गांव दिल्ली से आए हैं तो हमें दिखाना भी था हम कहाँ से आए हैं, हवाबाजी। तो उस हद तक का हमें सोच के रखा हुआ था कि हम ये इतनी हवाबाजी वहाँ करेंगे जाके, है ना। लेकिन पता नहीं था कि सारी हमारे ऊपर उल्टा हो जाएगा। अच्छा। फिर तो हमने वहाँ से लिया एक हुक्का, छोटा सा हुक्का लिया, उसका फ्लेवर वगैरह हमने ले लिया, रख लिया। और फिर हम रास्ते में ये भी करते यार, ये वाला फ्लेवर हम ना दिन में जलाएंगे और ये वाला रात को जलाएंगे, कैसा रहेगा। और भी बंदे थे कह रहे हाँ यार ये सही रहेगा, हम दोनों एक रूम में रहेंगे और तुम 3 एक रूम में रहोगे, बाकी के एक रूम में, ठीक है। ये सारी बकलोलियाँ चल रही थी। अब जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पे आके आप कॉल कर दें, कोई ना कोई रिसीव करने आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे हम उस कस्बे में पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग वहीं रुकिए, हम किसी को भेजते हैं। हमारा एक हलवाई है जो वहाँ पे सामान लेने गया है, तो वो आपको ले आया। अच्छा, हलवाई भेज दिया आपको लेने? हाँ, तो वो वहीं पे ही है, मार्केट कर रहा है, कुछ सामान लेने गया है तो आपको लेने आएगा, ठीक है। वहाँ से एक बंदा बाइक से निकला, हमने पूछा, क्लाइंट का नाम था सोनू। तो हमने गांव का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या नाम था, तो हमने उस गांव का नाम पूछा और कहा कि हमें सोनू के यहाँ जाना है, क्या आप जानते हो? उसने कहा नहीं, हम तो नहीं जानते किसी को। तो वो बाइक वाला चला गया, हम वहाँ खड़े रहे हलवाई के इंतज़ार में कि हलवाई आएगा, कुछ खिलाएगा। वापसी वही बंदा वापस आया जिससे हमने पूछा था, जिसने मना कर दिया। वही बंदा हमें रिसीव करने आया, वही हलवाई निकला। अच्छा। हाँ, उसने कहा आप फोटोग्राफर हो? मैंने कहा हाँ, कि हम आपको लेने आए हैं। फिर हमें लगा यार अभी तो हमने इससे पूछा था, इसने मना कर दिया। अभी एक सेकंड पहले साले ने मना कर दिया। बिल्कुल मना कर दिया, छूट सेकंड जान गया। हाँ, अब जब उन्होंने पहले फ़ोन किया था ना, उसने क्लाइंट ने जब पूछा था आप कितने बंदे हो, तो हम 2 बंदे एक्स्ट्रा हो गए थे। तो उसने इसलिए फ़ोन किया था ताकि जो एक्स्ट्रा हुए ना उनके लिए भी फील्डिंग लगा सके। अच्छा। हाँ, तो जितने बंदे हमने, तुम्हारी ये सारी तुम लोगों की फील्डिंग लगाई जा रही फील्डिंग लगाई गई थी। अच्छा। इसीलिए क्लाइंट का पूरा सोचा समझा ये साजिश थी उनकी, कि इसीलिए उन्होंने सारे हैवी कैमरे मंगवाए थे। अच्छा। कोई भी नीचे कैमरा कोई भी नहीं था। फिर हमने कहा ठीक है चलो। तो जाम खड़े थे, उसके सामने पूरा खेत था, जहाँ तक देखो सरसों ही सरसों थी। सरसों के तो सरसों समथिंग इतनी बड़ी होती है जो कि आदमी चला जाए दिखाई ना दे, काफ़ी आगे चला जाए। तो ऐसा प्लान तो नहीं था कि तुम्हें सरसों के खेत में बांध के डाल दो? वही था, सेम वही था। हाँ, लेकिन ये था अगर बांध के डाल दे तो
ठीक है, हम सोच लेते हैं कि चलो हम बच के आ गए, लेकिन उनका प्लान ये कुछ अलग था। अच्छा। हाँ, जब हमने बाद में जब इसके बारे में पता किया तो जो नगर है वो बहुत पिछड़ा हुआ गांव है और गुंडागर्दी में मारपीट में एक नंबर में आ गया है राजस्थान में। तो ये तुम्हें पता कैसे, उसके आगे क्या हुआ, मतलब जब वो तुम्हें रिसीव करने आया? हाँ, जैसे ही उसने कहा कि आ जाओ, हम आपको लेने आए हैं, तो हमें वहीं से थोड़ा शक हो गया कि बंदा अभी मना कर रहा था और अभी ये हमें लेने आया। हमने कहा चलो ठीक है। तो वो बाइक से थे, वो 2 बंदे थे, करीब 300 मीटर आगे गए और हमने रोड जैसे क्रॉस किया है, हमारे आगे एक साइकिल वाला निकला। तो या तो उसे हम ये मानते कि वो फरिश्ता था हमारे लिए, देवता निकल खुदा ने उसे भेजा है, ठीक है, जाओ इन्हें सही मार्ग दिखाओ। तो हमने उससे पूछा ये रास्ता गांव को जा रहा है? हाँ। तो इन्होंने कहा भैया आगे 300 मीटर आगे जाके जंगल है पूरा, ये तो दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। हाँ। तो हमने उससे कहा यार ये बंदे जो हमें रिसीव करना है ये तो हमें गांव के कह के लेके जा रहे हैं कि गांव यहाँ से रास्ता जाता है। कि नहीं भैया, अगर गांव से जाना है तो आगे 1 किलोमीटर से आगे से रास्ता है, गांव में होके जाता है, ये तो कोई रास्ता ही नहीं है। और जो हमें रिसीव करने आए थे वो कम से कम 300 मीटर आगे जाके रुके हुए थे, हमारा वेट कर रहे थे। और उसके बाद कुछ दूर जाते ही हमें कुछ बंदे और दिखाई दिए, करीब कम से कम 10 से 15 बंदे हमें दिखाई दिए और हमने अपनी पजेरो वहीं रोक ली। फिर हमें लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पजेरो का ध्यान रखना चाहिए। फिर हमारे पास जो हमारे गैजेट थे, दूर से दिख गए थे? हाँ। अच्छा। हाँ, दूर से वो बंदे एक तो इशारा भी कर रहे थे हमें। उसके बाद जब हम रुक गए ना तो उन्हें कुछ शंका हुई। तुम लोगों ने गाड़ी थोड़ा पहले रोक ली और वो हाँ, वो थोड़ा सा डिस्टेंस में खड़े हुए थे वो। हाँ, उसके बाद जब हमने गाड़ी रोक ली तो उन्हें भी कुछ शक हुआ कि इन्हें शायद पता चल गया है जो भी है। तो फिर उन्होंने अब इशारा किया जो भी किया अपने बंदों को, तो 5-6 बंदे हमें वहाँ दिखे। और सरसों में और भी हो सकते हैं, नहीं पता कुछ भी। तो फिर हमने गाड़ी बैक ले ली पजेरो। उसके बाद हमारे पास जो हमारे गैजेट होते हैं जैसे मोनोपॉड हो गया, हमारे स्टैंड हो गए, तो फिर हमने वो निकाल लिए। सालों आज ही सालों का सर फाड़ देंगे भाई। वो 10-15 है तो 8-10 तो है ही है भाई, ज़्यादा के नहीं तो 2 के तो फाड़ देंगे। मैं एक चीज़ बता दूं, भाई कैमरा मैन के पास तो ना सबसे बड़ा हथियार मोनोपोड होता है, और उसके जो वो लाइट वगैरह में स्टैंड इस्तेमाल करता है ना, वो उसके पास बहुत बड़ा हथियार होता है। मतलब मोनोपोड मैं आपको बताऊं, इतना एक हथौड़ी के जितना है ना, उसमें लोहा भरा हुआ होता है। सो अगर किसी को गलती से भी वो लग जाए तो वो बंदा वहीं ऑन द स्पॉट ख़त्म है। सो ये सबसे बड़ा हथियार है हम लोगों के पास में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे क्या हुआ मुन्नू भाई? फिर हमने वहाँ से गाड़ी बैक ली और जो हमें साइकिल वाला वो जो देवता प्रकट हुआ था हमारे आगे, फिर हम उसके कहे हुए मार्ग पे चले। आगे एक गांव था, उस गांव में हम गए तो हमने किसी से पूछा कि हमें सोनू के यहाँ जाना है जिसके घर में वेडिंग है। तो वहाँ बताया कि आगे सरपंच का घर है, आप वहाँ चले जाओ। क्योंकि गांव में किसी के भी घर शादी हो, सरपंच को ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम सरपंच के यहाँ गए तो उन्होंने तुरंत चाय बनवाई हमारे लिए। अच्छा। और बैठे हम लोग, हमने सारी कहानी बताई कि हमें ऐसे ऐसे बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि यार इस गांव में तो पहली बार तो कोई शादी नहीं है और सोनू नाम का कोई लड़का ही नहीं है हमारे गांव में, अब नंबर दिखाओ। तो सरदार जी ने तुरंत अपना एंड्रॉयड फ़ोन निकाला, फ़ोन मिला के दिया। तो सरपंच जी ने बात की, हाँ भाई कौन बोल रहा है, कहाँ बुला रहा है तो इन्हें? तो इन्हें कहा तू कौन? तो इन्हें बताया मैं गांव का सरपंच बोल रहा हूँ। इतना सुनते ही बंदे ने अपना कर लिया स्विच ऑफ फ़ोन। हाँ, तो वहाँ से हमें पता चला कि हमारी डेस्टिनेशन तो ख़राब हो गई। जो हमारा सपना था एक, और वो हुक्का जो हमने लिया था ना वो एक साइड में रखा हुआ था पजेरों में, उसकी तरफ। अब जान बचाएं या हुक्का पिए? हाँ, मतलब गले तक तो सूख गया होगा कि साला। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। फिर सरपंच जी ने कहा देखो ये बहुत बड़ी बात है जो तुम बच के आ गए हो। अब ये नहीं समझ आया कि उन्होंने हमें समझाया डराया है कि तुम बच के आ गए हो। अगर तुम वहाँ चले जाते ना तो ये मान लो तुम्हें घर पहुँचाने वाला भी कोई नहीं था, ये गाँव ही ऐसा है। तो हमने उनका शुक्रिया अदा किया इस चीज़ के लिए। जाते जाते उन्होंने पैसे मांग लिए। क्या बात के? फिर कुछ देखे जाओ। हाँ, मेरे को समझ नहीं आया इसलिए फिर मैं सोचा हो सकता है इन्होंने चाय पानी कराया, इनका रिवाज होता हो। हाँ, ये तो दिमाग खराब था, लेकिन चलो कोई नहीं। 100 रुपये सरदार जी ने दिए तो लिए नहीं। हाँ। कह थोड़ा सा तो देखो, तो कम से कम 500 रुपये उन्हें चाहिए थे
और वो दिए उन्हें सरपंच जी को। हमें तो ये लगा जैसे सरपंच जी भी मिले हुए हैं, तो कोई ऐसा कहाँ करता है यार कि कोई उनके गांव में बाहर से आया और उनसे पैसे मांग रहे हैं, तो चाय पानी मत दो। कौन सा गांव मेंशन किया था आपने? नगर, ये शायद राजस्थान में पड़ता है। तो आप लोग किधर से गए थे नगर? हम लोग गुड़गांव से गए थे, गुड़गांव से सोना होते हुए। तो नगीना वगीना ये 2-4 जगह पड़ी थी, मेरे को पता नहीं है कौन कौन सी, क्योंकि हम तो पजेरों में बटन खोल के आराम से सोते हुए, और माइंड में ये थॉट था हाँ ये शॉट लेना है हमें और मस्त शाम को हुक्का पीना है, हम उसमें मगन थे। फिर हम आए जो उनका वो था क्या था वो, कस्बा। फिर हम आए कस्बे में, फिर हमें लगा कि हमें कंप्लेंट करनी चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि हम फंसे तो आगे कोई फोटोग्राफर ना फंसे। हम चले गए थाने में, नगर के थाने में। तो वहाँ पे कोई सिपाही थे, हमने पूछा SHO साहब का है, क्या आ रहे हैं, बैठे हम। उन्होंने पूछा चाय पानी, मैं भी नहीं, हम सरपंच जी के यहाँ पी के आए हैं, अच्छा खासा पैसा लिया उन्होंने। तो पता चला हम यहाँ भी पिए और आप लोग भी मांगने लगो, यहाँ भी पैसा देना पड़ जाए। तो हमने मना कर लिया। बाहर एक सरकारी नल लगा हुआ था, वहाँ से हमने अपना गला गीला कर लिया। तो ये सब हुआ। उसके बाद आधे घंटे बाद SHO साहब आए लोग सरदार जी, उन्होंने सारी चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ, ये नंबर है, इस नाम का व्यक्ति है। उन्होंने भी सेम चीज़ बोला कि आप बच के जा रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है, तो कंप्लेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे आप आए हो रात होने से पहले। पुलिस वालों ने भी कंप्लेंट नहीं सुनी? नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने ये बोला कि रात होने से पहले अच्छा होगा कि आप लोग निकल जाओ, मेवात पार कर जाओ। मैंने ये वर्ड बोला। मेवात तो खैर अब तो पता नहीं कैसा है, लेकिन पहले के टाइम पे मेवात का भी नाम होता था। अगर आप 4 व्हीलर अगर आप पहिए पे खड़ी कर रहे हो ना, तो सुबह आपको स्टपनी पे मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा नाम ले दिया, तो फिर हम उल्टे पैर वहाँ से भगे। मेवात इतना वैसे ही बदनाम है। हाँ। मतलब जहाँ तक मैंने सुना है कि मेवात जैसी जगह, मैंने जब काफ़ी टाइम पहले सुना था, अब हो सकता है अपडेट हो गया हो, नहीं कह सकते भाई किसी स्टेट के बारे में क्या बोले। फिर हम जब वहाँ से आए तो मेरे को एक तो हुक्का बहुत खटक रहा था, वो देखते हुए ना बहुत ज़्यादा खटका मेरे को हुक्का। तो मैं क्या यार, एक हमारे भैया थे जो कैंटीन करते थे, कौन सा डिम्पल नाम था, मैं कि डिम्पल भैया यार सबसे पहले इस हुक्के को बाहर फेंको, मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से घुटन हो रही है। फिर मैंने एक तो दिहाड़ी गई, बिल्कुल गई, ठीक है, ऊपर से पूरा दिन वो तुम्हारा डर में गया। हाँ ठीक है, सरपंच जी ने 500 रुपये ले लिए, पुलिस वालों ने तुम्हारी सुनी नहीं, तो मतलब ऐसा नहीं पूरा दिन ऐसे पनौती निकल गया हो कि यार। बिल्कुल निकला है, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराया नहीं। उसके बाद हमने वो हुक्का फेंका है, क्योंकि छोटा सा था, 400-500 होता था, इतनी अहमियत थी नहीं उस हुक्के की, तो हमने वो फेंक दिया। फिर हमने अपने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा बच के आ गए हैं, अगर अगरबत्ती लगानी तो लगा देना। ये तो हमें नहीं लगता कोई फ़ोन करने वाला भी होगा वहाँ पे। तो उन्होंने अगरबत्ती लगाई, प्रसाद बांटा, फिर उन्होंने एक शिक्षा दी, कम कमा लेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो। तो तब से क्या डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करते? शायद नहीं भी करते। हाँ, एक मतलब कर भी लेते हैं, लेकिन एक डर रहता है। फिर ये लगता है कि यार मीटिंग कर ले पहले, है ना। उनका लूज फॉल ये था कि उन्होंने मीटिंग नहीं की, और बस फ़ोन पे कोई भी बंदा आया 5,000 रुपये दे के चला गया। अगर मान लो वो हमें पकड़ लेते वहाँ पे, अगर हम एक लेंस भी ले लेते ना, तो वो 5,000 के 50,000 रुपये वसूल कर सकते थे वो। फिर हमें लगा यार बच के आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। फिर हम लोग गुड़गांव आए। गुड़गांव में सोना चौक पे एक चिनार नाम से एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के हम बार कह सकते हैं। जो लोग पीते थे उन्होंने अपना गम बुलाया, बोतल लेके। हाँ, क्या ही करे। फिर सरदार जी ने कहा मोनू भाई पी लो, मैं ड्रिंक करता नहीं हूँ। तो कह रहे खाना खा लो, मैं कि हालात से नीचे नहीं उतरेगा। सिचुएशन ऐसी हम लोग हैंडल करके आ रहे हैं, क्या करें। तो बहुत मेरे लिए एक वो जो कहानी थी, वो जो फंक्शन था, डेस्टिनेशन थी, वो कभी नहीं भूल सकते हम, कभी भी। तो वो आज भी आपके लिए सबक है? बिल्कुल सबक है, बिल्कुल। सो क्या डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करना चाहिए? नहीं, करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आप पहले उस जगह के बारे में सर्च कर लो। तो ये शायद सरदार जी ने नया ऑनलाइन का काम चालू किया था, पहली बुकिंग आई होगी मेरे ख्याल से, 5,000 रुपये देख के बौखला गए सरदार जी, और हमें नगर ले गए, उनके हवाले कर दिया। तो ये था, अगर डेस्टिनेशन पकड़ते हो तो अच्छी डेस्टिनेशन पकड़ो, क्लाइंट से मीटिंग करो और मिलके सारी चीज़ें क्लियर करो। यार डेस्टिनेशन क्या, मैं तो
ये भी बोलना चाहूँगा, अगर आप कोई बुकिंग वगैरह कंफर्मेशन वगैरह करते हो, सो एटलीस्ट आपको या तो क्लाइंट के घर पे विज़िट करना चाहिए एक बार, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप घर विज़िट नहीं करते हो तो कम से कम आपको बुकिंग करते टाइम क्लाइंट का आधार कार्ड वगैरह, या आप ग्रुप बनाओ जिसमें आप उसके फैमिलीज़ के 2-3 मेंबर्स को ऐड करो, कम से कम आप ये तो करो, ताकि कोई उसका नेक्स्ट बंदा जो है वो अवेलेबल हो, ठीक है। किसी फैमिली का अगर आप ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हो, हालांकि कुछ एरियाज़ में, जैसे आपने बताया नगर या मेवात साइड का एरिया, या कोई और ऐसे नेगेटिव एरियाज़ जिन पे आपको लगता है कि ये वाइब ठीक नहीं है, तो सबसे पहले ना आपको उनसे एक आईडी प्रूफ लेना चाहिए, कम से कम आपके पास वो प्रूफ होता है, ठीक है। नहीं, आजकल तो आईडी भी एडिट हो जाती है, तो मैं तो ये आईडी एडिट क्या आपको चेक भी कर सकते हो, अभी तो आप सब कुछ ऑनलाइन है तो आप चेक कर नहीं, सकते हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि वो एरिया नेगेटिव है, ठीक है, और बजट आपने बहुत अच्छा दिया, अगर पार्टी तुरंत एग्री हो रही है, तो मेरे ख्याल से वो फ्रॉड है। नहीं, ऐसा किसी को नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि आपको एटलीस्ट क्लाइंट से लंबा डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। आप प्रेफर करो कि आप क्लाइंट को सामने बुला के मीटिंग करो, ठीक है। किसी न्यूट्रल प्लेस पे ऐसे ही मिल के सीधा फाइनल मत करो, ठीक है। और आईडी वगैरह तो एटलीस्ट ले ही लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, हम आपको अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। एक हमारा और दोस्त है, उनके साथ तो बहुत बहुत ज़्यादा वाली ट्रेजिडी हो गई थी। ट्रेजिडी हमारे साथ भी हुई थी, हम इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोगों के साथ में होती हैं। आए दिन बहुत सारे किस्से आते रहते हैं कि इसके साथ फोटोग्राफर के साथ में ये हो गया, या किसी ने इसको बुलाया इसके साथ में ये कर दिया। सो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो लोगों को इनसे बच के रहना चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज का पॉडकास्ट यहीं पर रैप अप करते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया। आप अपने आइडियाज़ ऐसे हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, जिन पे हमारे पास बहुत बड़ी टीम्स हैं, जिन पे हम उनके एक्सपर्ट्स को बुला के आपको ऐसी कहानियाँ बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी होंगी। मीनवाइल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।